एक पुरानी कहावत है, मोस्ट पीपल विल बी डाई एट 25 बट आर नॉट बियर्ड अंटिल दे आर 75। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि ज्यादातर लोग जो है सो 25 की उम्र में ही मर जाते हैं, बस उससे दफनाया 75 की उम्र में जाता है। जब मैंने ये पहली बार सुना तो मुझे लगा कि सिर्फ ये एक कहावत है, पर जब मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे लगा कि हाँ, ये आजकल की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई। हम में से ज्यादातर लोग 25 की उम्र आते आते ही अपने सपनों का गला घोट देते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी कहने लगती है कि अब सेटल होने का वक्त है। उसके बाद हम एक ऐसी दौड़ दौड़ने लगते हैं जिसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप जिंदा लाश वाली जिंदगी से आप बाहर निकल सकते हैं। इंसान उस दिन नहीं मरता है जिस दिन उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, बल्कि इंसान उस दिन ही मर जाता है जब वो स्वीकार कर देता है कि अब मैं सेटल हूँ। 20 साल की उम्र में हम कहते हैं कि दुनिया बदल जाएगी, और 25 की उम्र आते आते ही हमें ईएमआई, बिल्स, लोग क्या कहेंगे का डर हमें एक ऐसे पिंजरे में कैद कर देता है जिसे हम सेफ्टी कहते हैं। आप सुबह उठते हो, आप वो काम करते हो जो आपको करना पसंद नहीं है। आप उन लोगों से मिलते हो जिनसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, और रात को थक कर सो जाते हो ताकि फिर कल से हम वही काम कर सकें। क्या इसे जिंदगी कहते हैं? पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसों के लिए अपनी सोल यानी आत्मा को मार देना ये गलत है। जब आप 75 साल के होंगे तब आप अपने पिछले 50 साल को देखेंगे तो क्या आपको सुकून मिलेगा या सिर्फ पछतावा होगा? काश मैं वो बिजनेस शुरू किया होता, काश मैं उस डर को हरा दिया होता, काश मैं ये कर देता, काश मैं वो कर देता। दोस्त, डर से मत डरो, बल्कि इस बात से डरो कि कहीं आपका 80 साल का वर्जन आपके 25 साल के वर्जन को रिजेक्ट ना कर दे, कहीं आपके 25 साल के वर्जन से नफरत ना करने लगे। 25 का उम्र मजा नहीं, 25 का उम्र रीबर्थ का वक्त होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि कैसे हम इस ट्रैप से बाहर निकले। इसे मैं आपको सिंपल से 3 स्टेप से बताता हूँ। फर्स्ट, क्वेश्चन एवरीथिंग। आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं यह काम डर की वजह से कर रहा हूँ या अपने पैशन की वजह से कर रहा हूँ। सेकेंड, स्टार्ट ए साइड हसल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही नौकरी छोड़ दो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम आप दिन का 1 घंटा तो उस काम को करो जो आपको महसूस कराए कि हाँ, हम जिंदा हैं। चाहे वो राइटिंग हो, कोडिंग हो, किताब पढ़ना हो, फिटनेस हो, जो भी हो। तीसरा, फाइंड योर ट्रिब। उन 90% लोगों से दूर रहो जो कहते हैं कि इतना काफ़ी है। उन 10% लोगों को ढूंढो जो आपको पुश करे। जिंदगी लंबी होने से कुछ नहीं होता, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। याद रखना, आप यहाँ पर सिर्फ बिल्स पे करने और मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ पर एक निशान और एक लेगेसी छोड़ने आए हैं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की उस सोई हुई आग को थोड़ी सी भी जगाया हो तो आप अपने उस दोस्त को शेयर करें जिससे लगता है कि वो जिंदगी में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और नीचे कमेंट में लिखो कि मैं सिर्फ सांस नहीं ले रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जिंदा रहिए, सिर्फ मौजूद नहीं।